नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हम प्रश्नावली यूनिट 5 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने उदाहरण नंबर 6 देखा था। कल मैंने आपको बताया था कि 5, 11, 17 और 23 का कोई पद 301 है, तो उसे हमें n ज्ञात करना था, जो कि आपने कर लिया होगा। और नहीं भी किया है तो मैं अभी करके बता देता हूँ आपको, देख लीजिए आप। तो दोस्तों देखिए, इस सवाल में क्या करना था। इसमें दे रखा है कि 5, 11, 17 और 23 का कोई पद 301 है। कोई पद 301 है, तो कोई पद दे रखा है, कोई पद दे रखा है, तो हमने क्या ज्ञात करना है, कोई n, मतलब n का मान ज्ञात करना है, जिसका पद का मान दे रखा है, n का मान दे रखा है 301। तो हमने देखा था कि दिया है, a का मान दिया है हमें 5, d का मान हमने निकाल लिया, d2 माइनस a2 माइनस a1 से हमने d का मान निकाल लिया 11 माइनस 5, d बराबर आया था अपने पास 6। n का मान हमें ज्ञात करना था, n का मान हमें दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या बोल रखा है कि कोई पद 301 है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। an का मान कितना दिया हुआ है, 301। सूत्र लिखा हमने n वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसपे an का मान हमें दिया हुआ है 301। a का मान यहाँ से ले लेंगे 5 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना था, तो n माइनस 1, और d का मान हमें दिया हुआ है, यहाँ पे निकाला हमने 6, तो इंटू पे 6 लिख देंगे। ठीक है, तो 301 बराबर 5 प्लस 6। आपको पता है 6 क्या हो रहा है, n माइनस 1 से इंटू गुना हो रहा है, तो 6 n से गुना होगा तो 6n। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस 6 1 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा। तो 301 बराबर 5 प्लस, यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पर देखिए कि 6 माइनस 6 और प्लस 5, तो प्लस 5 और माइनस 6, तो 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1 प्लस 6n है, तो ये 6n। ठीक है, अब इधर देखिए मैं इसको पद को चेंज कर लेता हूँ, तो ये 6n किसका था, प्लस का, इधर ले लिया, ये माइनस का माइनस, और ये 1 का 1 बराबर 301। इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, केवल पद इधर से उधर किया है। ठीक है, तो 6n बराबर 301, ये माइनस का इधर आते क्या हो जाएगा, प्लस का 1। इधर देखिए 6n बराबर 301 प्लस 1 कितना हो गया, 302। तो n बराबर 302, ये 6 क्या हो रहा है, n से गुणा हो रहा है, तो इधर जाएगा, तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। भाग में जाने के बाद ये बन जाएगा अपने पास। अब देखिए 302 पे 6 का भाग देके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये देखिए 302 भाग दिया 6 का, तो 5 6 30, कितना बचा अपने पास, 0। फिर 2 उतारेंगे, अब 2 उतारते अपने पास शेषफल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब 2 सही 5/6 आ रहा है अपने पास। 2 सही 5/6 आ रहा है। ये क्या आ रहा है अपने पास, एक पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं आ रहा है, एक धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक पूर्णांक संख्या के रूप में ये नहीं आ रहा अपने पास। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 2 सही 5/6। कितना आ रहा है, 2 सही 5/6, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। हमारे पास समांतर श्रेणी में डी सार्वत्रिक की एक यह है कि अगर वह धनात्मक पूर्णांक आता है तभी हम उसे क्या मानेंगे, एक पद मानेंगे। ये हमारे पास एक पूर्ण पद नहीं है, ये हमारे पास एक पूरी तरह से एक पूरा हुआ पूर्ण पद नहीं है, पूर्ण पद नहीं है। तो हम इसे क्या बोल देंगे, 2 सही 5/6। अतः हम बोल देंगे, अतः 301 301, अतः 301 दी
संख्या सूची में कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक पूर्ण संख्या, n का मान है, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे 1 2 3 4 प्राप्त नहीं हो रहा है, किस में हो रहा है? बिन अंश और हर में प्राप्त हो रहा है। तो यह यहाँ पर 301 दी हुई संख्या सूची में कोई पद नहीं है। मतलब ये जो इसका अंतर आ रहा है उसमें अगर अपन ऐसे आगे जोड़ते हुए जाएंगे, प्लस से करते हुए जाएंगे, तो अपने पास कहीं पर भी 301 प्राप्त नहीं होगा, 301 प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यह अतः 301 दी हुई संख्या सूची में कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। ठीक है, आप इसको वीडियो रोक के उतार लेना। मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7, ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है? देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है, पढ़िए अपनी बुक पे कि देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? 2 अंकों वाली कितनी संख्या हैं 3 से विभाजित हैं, विभाज्य हैं या विभाजित हैं? देखिए मैं इसको भी मिटा देता हूँ, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। वापद हम बोलेंगे एन पद का सूत्र होता है अपने पास a + n - 1 × d। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास, उदाहरण नंबर 7 कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य हैं। लिख देता हूँ मैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं। यहाँ पर देखिए अपना उदाहरण नंबर 7 बोल रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। अब 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 से लेके मतलब 2 अंकों वाली दहाई अंक से लेकर जो लास्ट तक 2 अंकों वाली संख्या आती है वह 3 से, ऐसी कितनी संख्या हैं जिसका 3 पर भाग जाता है। मतलब 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेके 2 अंकों वाली 10 से शुरू होती है। जैसे अपने पास 1 2 3 ऐसे करके 9 तक तो क्या है 1 अंक वाली है। फिर 10 से शुरू होती है 10 11, 10 से शुरू होती है अपने पास 2 अंकों वाली संख्या। तो 10 से शुरू होती है 2 अंकों वाली संख्या, कहाँ से शुरू होती है 10 से शुरू होती है 11 12 ऐसे लास्ट तक कहाँ तक चलती है अपने पास 99 पे जाके शुरू हो जाती है। अब 10 से लेके 99 के बीच में 10 से लेके 99 के बीच तक इतनी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है, मतलब जिसमें 3 का भाग जाता है। मतलब 10 से लेके 99 के बीच इतनी कितनी संख्याएं हैं, संख्याओं का मान कितना है जो 3 से, जिसमें 3 का पूरी बार भाग जाता है, जिसमें 3 का पूरी बार भाग जाता है। अब देखते हैं कि फर्स्ट संख्या है अपने पास, मैं इसको मिटा देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ कि 10 से लेकर 99 के बीच में इतनी कितनी संख्या है जिसपे 3 का पूरी भाग जाता है। क्योंकि इन्होंने बोला कि 2 अंकों वाली संख्या शुरू होती है अपने पास 10 से, 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19 डॉट 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 ऐसे करके 99 तक जाएगी। अब ये बोल रहे हैं कि दो अंकों वाली संख्या लिख ली अपने, दो अंकों वाली संख्या लिख ली। कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं, कितनी संख्या है? एक तरीका तो हुआ भैया पूरी दो अंकों वाली पूरी संख्या लिख लो 10 से लेकर 99 तक, फिर उसे गिनो, 2 का भाग 3 का भाग देके 10 पे जा रहा है नहीं, 11 पे जा रहा है नहीं, 12 पे जा रहा है, तो एक संख्या तो ये हो गई अपने पास, ठीक है, जिस पे 3 का भाग जा रहा है। 13 पे नहीं जा रहा, 14 पे नहीं जा रहा, 15 पे जा रहा है, एक संख्या ये हो गई, ठीक है, जिसपे 3 का भाग जा रहा है। 16 पे जी नहीं जा रहा, 17 पे देख ली, 17 पे नहीं जा रहा, 18 पे जा रहा है, एक संख्या ये होगी जिसमें 3 का पूरी बार भाग जा रहा है। ऐसे 99 तक देखेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे, फिर उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, कौन कौन से 3 से, जिसमें 3 का भाग जा रहा है। ऐसे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, फिर उसको गिनेंगे, ठीक है, उसको गिनेंगे, ऐसे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसी के लिए क्या क्या है, हमें 3 से विभाजित, तो सबसे पहले हम 3 से विभाजित वाली संख्याएं आगे की 2 या 3 संख्याएं लिख लेंगे। तो 3 से फर्स्ट विभाजित संख्या कौन सी है? 12। दूसरी कौन सी आ रही है? 15। तीसरी कौन सी आ रही है? 18 और डॉट 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 लास्ट में चलिए, लास्ट में है 99। अब देखते हैं लास्ट में कौन सी संख्या आएगी विभाजित वाली। तो 99 में 3 का भाग देख लेते हैं, 3 तिया 9 और बचा 9, 3 तिया 9। तो ठीक है, लास्ट में क्या है अपने पास? 99 भी क्या हो रहा है? 3 से विभाजित हो रहा है। 99 क्या हो रहा है? 3 से विभाजित हो रहा है। 3 का भाग 99 में पूरी बार भाग जा रहा है। तो अब ये क्या बन गया अपने पास? एपी। इसे क्या बोलेंगे अब हम? समांतर श्रेणी, ठीक है। मैंने केवल इतनी चीज आपको समझाने के लिए बताया कि 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से लेकर 99 के बीच होती है। इसमें हमें देखना था कि 3 से विभाजित 3 का भाग पूरी भाग जाने वाली संख्या कितनी होगी। तो हमने देखा कि फर्स्ट संख्या आती है 12, दूसरी संख्या आती है 15 और तीसरी आती है 18। हमने लिख लिया 12, 15, 18 और लास्ट पे गए डॉट लगा के बीच में, लास्ट पे गए तो कौन सी आती है? 99, जिसमें भी 3 का भाग जाता है। तो लास्ट की संख्या क्या हो गई? 99। इस तरह हमारे पास ये क्या बन गई? एक एपी बन गई, एक समांतर श्रेणी बन गई, ठीक है। तो देखिए हमने देखा कि आंसर पे लिखेंगे 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, ठीक है। हमने देखा कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 डॉट 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 99, ठीक है। 10 से लेकर 99 के बीच है। अभी इसमें हमने देखा कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या फर्स्ट आई है 12, फिर 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 पे पूरी बार भाग जाएगा, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 पे पूरी बार भाग देगा, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या क्या है अपने पास? 12। दूसरी कितनी आई? 15। तीसरी कितनी आई? 18। ऐसे आगे बढ़ता ही जाएगा क्रम, जाएगा। अब लास्ट पे देख लेंगे, लास्ट में क्या आ रही है? 99। लास्ट पे क्या आ रही है? 99। लास्ट पे क्या आ रही है? 3 से विभाजित होने वाली संख्या 99। इस तरह हमारे पास ये क्या बन जाती है? एक समांतर श्रेणी। इस तरह हमारे पास क्या बन जाएगी? ये एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। अब समांतर श्रेणी बनने के बाद मैंने आपको बताया कि जो लास्ट पद आता है उसे क्या बोलते हैं अपन? लास्ट पे जो पद आता है इसे क्या बोलते हैं अपन? एनवा पद। इसे क्या बोलेंगे अपन? एनवा पद या एन। इसे क्या बोलेंगे हम? अब हम एनवा पद या एन, ठीक है। अब यहाँ से बन जाती है हमारे पास एक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बनने के बाद आपको पता है कि हमें क्या ज्ञात करना है? कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी? कितनी संख्याएं मतलब 3 से विभाजित होगी? हमें क्या ज्ञात करना है? संख्याओं की संख्या मतलब पदों का मान। संख्या क्या ज्ञात करना है? संख्याओं की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी? हमें क्या ज्ञात करना है? कितनी संख्याएं मतलब क्या ज्ञात करना है? पदों का मान। इसके बीच में इतनी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं? तो हमें क्या ज्ञात करना है? पदों का मान। पदों का मान मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? एन का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है? एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस पे दिया हुआ है हमें ए का मान 12। देखिए यहाँ पे हमें ए एन ज्ञात करने के लिए क्या होता है?
हमें एन ज्ञात करना है, तो हमें ये क्या दे रखा है, एन दे रखा है। एन दे रखा है तो हम क्या ज्ञात करेंगे, एन वाले सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। अब हमें एन ज्ञात करने के लिए एन चाहिए था, एन आ गया अपने पास, एन ज्ञात करने के लिए एन आ गया, एन का मान दिया हुआ है हमें। ए के बाद डी ए चाहिए, ए का मान आ गया अपने पास 12, जो प्रथम समांतर श्रेणी में प्रथम पद है वो 12 आ गया, 12 आ गया। हमें डी चाहिए, तो डी बराबर हो जाएगा अपने पास A2 माइनस A1, द्वितीय पद से प्रथम पद घटा देंगे तो 15 माइनस 12 और डी बराबर क्या आ गया 3। ठीक है, 15 माइनस 12 और डी बराबर क्या आ गया, डी का मान हमें ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये सवाल में दिया हुआ है 2 अंकों वाले 3 से विभाजित संख्याएं, 3 से विभाजित संख्याएं हैं। तो ऑलरेडी दे रखा है कि इसमें क्या है 3 का अंतर है, मतलब 3 से विभाजित हो रही है, तो हमें डी का मान ऑलरेडी आ गया 3। ठीक है, डी का मान हमें दिया हुआ था 3। ठीक है, अब एन का मान देख लो, एन का मान हमें दिया हुआ है 99। ठीक है, एन का मान हमें दिया हुआ है 99। और क्या ज्ञात करने के लिए, कितनी संख्याएं हैं 3 से विभाजित हैं, कितनी संख्याएं हैं 3 से विभाजित, मतलब हमें एन का मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र में रखो एन का मान 99, ए का मान 12 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि कितनी संख्या मतलब पद है, तो कितने पद है, पद कितने हैं अपने पास, एन है। तो ये डी का मान हमें दिया हुआ है 3। ठीक है, डी का मान 3, तो 99 बराबर 12 प्लस ये 3 इससे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो 3 से एन गुणा होगा तो 3n माइनस का माइनस 3 से ए गुणा होगा तो 3। ठीक है, तो 99 बराबर 12 प्लस 3n, तो 12 और माइनस का 3 कितना बचेगा, 9 बचेगा। 12 में से माइनस 3 गया तो 9 बचा प्लस 3n। ठीक है, मैं इसका चेंज कर लेता हूँ भाग, तो ये 3n आगे ले लिया मैंने, माइनस प्लस 9 बराबर 99। यहाँ पर देखें 3n बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 99, ये प्लस का 9 इधर जाते हैं किसमें हो जाएगा माइनस में, 3n बराबर क्या हो गया अपने पास 90। ठीक है, 3n बराबर क्या हो गया अपने पास 90, तो 3n बराबर 90, तो n बराबर ये 3 इससे गुणा हो रहा है तो इधर जाएगा, किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो n बराबर 3 का भाग 90 पे देखो कितनी बार गया, 3 तिया 9, 0 इंटू लास्ट में 0 है 0, तो कितनी बार गया 30 बार। 3 का भाग 90 पे कितनी बार गया 30 बार। यहाँ से हमें क्या मिलता है, अतः अब क्या बोलेंगे हम, अतः क्या बोला था कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, मतलब कितनी संख्या, इनका मान कितना आया 3, मतलब अतः 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, इसने बोला था कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है अपने पास 30 संख्या है, इनका मान है अपने पास 30 संख्या है, किससे 3 से विभाज्य है। ठीक है, लिख दिया हमने, 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाजित हैं। ठीक है, लिख दिया। अब आप इसको उतार लिए, उतारने से पहले मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। ये बोल रहा था कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित हैं। तो हमने सबसे पहले 2 अंकों वाली संख्या लिखी। 2 अंकों वाली संख्या कहाँ शुरू होती है, 10 से शुरू होकर 99 तक थी। अब उस पर देखा हमने 3 से विभाजित होने वाली संख्या ही देखा, तो पहली संख्या में मिली 12, दूसरी मिली 18, तीसरी मिली 15, तीसरी मिली 18, ऐसे करते करते हम लास्ट तक गए, तो लास्ट में कितनी मिली 99, तो 3 से विभाजित होने लास्ट संख्या मिली 99। अब मैंने बताया था आपको ये क्या बन गई अपने पास एक समांतर श्रेणी, क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या है 3 है। अब समांतर श्रेणी बनने के बाद हमने लास्ट जो मान आता है उसे क्या बोलते हैं, an वाला मान बोलते हैं। ठीक है, वो लिख दिया हमने, an मान लिख दिया 99। उसके बाद हमें दिया था a का मान दे दिया 12, इससे हमने d का मान निकाल लिया 3। ठीक है, d का मान वैसे हमें पता था कि 3 से विभाजित है, लेकिन हमने निकाला डी का मान आया 3। और इसने बोला है कि कितनी संख्या है, कितनी संख्या मतलब कितने पद, पद को हम बोलेंगे n, तो कितने n 3 से विभाजित हो, तो हमें क्या ज्ञात करना था, n का मान ज्ञात करना था। n का मान ज्ञात करना था, हमें an दिया हुआ है, d निकाल लिया, a निकाल लिया, और हमें क्या ज्ञात करना था n, तो an वाला सूत्र लगाया, n वाला सूत्र लगा के हमने मान रखा, मान रखाने के बाद हमें n का मान आया 30।
तो हमने बोल दिया कि अतः 2 अंकों वाली 3 संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं, 2 अंकों वाली 3 संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। ठीक है, आप इसे उतार लो, फिर इसका अगला उदाहरण देखेंगे। ठीक है, इसका अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 डी अपने पास। उदाहरण नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए कि एपी, उन्होंने क्या दी हुई हमें, एपी दी हुई है। एपी देखिए बोल रहा है कि 10 एपी हैं, 10 7 4 लास्ट मान दिया हुआ है -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ तो देखिए क्या बोल रहा है कि एपी दी हुई है हमें 10 7 और 4 -12 और आगे डॉट लगा के -62 का अंतिम पद से। एक एपी देखिए बोल रहा है कि -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब जैसे इन्होंने बोल दिया कि जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, अब ये बोल रहा है हमें, ये दे दी एक समांतर श्रेणी दे दी। समांतर श्रेणी के बाद बोल रहा है कि 20 से मतलब 20 क्या हो गया इसका, 20 अंतिम पद से 5वां पद बताइए। 20 अंतिम पद से 5, यहाँ से 20 अंतिम पद है, 20 माइनस समांतर श्रेणी में हमें 20 मान के दिया। अब इससे पूछा है कि इस अंतिम पद से इसके आगे के 5 पद बताइए, अंतिम पद से 5वां पद बताइए। तो अंतिम पद से 5वां पद क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो 5वां पद क्या होगा अपने पास, 12। 5वां पद क्या होगा अपने पास, 12। ठीक है, सॉरी, हाँ 5वां पद 5वां पद क्या होगा अपने पास, 10, क्योंकि 1 2 3 4 5। ठीक है, 5वां पद क्या आएगा अपने पास। इसी तरह से हमें ज्ञात करना है, इसी तरह से हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें एक एपी से का अंतिम पद हमें दिया हुआ है, अंतिम पद से -62 का अंतिम पद निकालेंगे, फिर उससे 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल में देखिए दिया हुआ है कि 10 एक एपी 10 7 4 -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर से अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, हम टोटल पद ज्ञात करेंगे। पूरे कितने पद हैं इस श्रेणी में, इस एपी में, समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं। फिर टोटल जितने पद आएंगे उससे क्या करेंगे हम, लास्ट से 11वां पद, उससे लास्ट पद से आगे के 11वां पद कौन सा है, आगे उस लास्ट श्रेणी के लास्ट पद से 11वां पद का मान क्या आता है। ठीक है, देखते हैं आंसर पे लिखेंगे हम कि एक समांतर श्रेणी का अंतिम पद से 11वां पद। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम, अंतिम पद। अब अंतिम पद क्या आता है अपने पास, तो दिया हुआ है हमें a बराबर 10, d का मान निकालेंगे अपन a2 माइनस a1। तो 7 माइनस 10 कितना आ गया अपने पास, -3। -10 पे से 7 जाएगा तो -3। ठीक है, d का मान आ गया
ए का मान आ गया, डी निकाला A2 माइनस A1 तो A2 7 और माइनस 10, ठीक है, आ गया डी का मान। डी का मान आने के बाद ये माइनस, ये लास्ट में मान आता है वो हमें पता है क्या मान, किसका मान होता है, एन का मान। जो लास्ट में आता है वो क्या होता है, वापस होता है। तो हमने क्या किया, ये एन का मान कितना दे रखा है, माइनस का 62 है। तो सबसे पहले क्या बोल रखा है कि अंतिम पद से, तो सबसे पहले क्या याद करेंगे हम, अंतिम पद। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, अंतिम पद ज्ञात करेंगे। अंतिम पद मतलब अंतिम पद क्या ज्ञात करेंगे, अंतिम पद एन ज्ञात करेंगे, ठीक है। अंतिम पद एन ज्ञात करेंगे तो हमें पता है कि ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें ए एन का मान दिया हुआ है। तो ए एन का मान कितना है, -62, ए का मान 10 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि अंतिम पद से 11 पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अंतिम पद ज्ञात करें, तो अंतिम पद आएगा तो n माइनस 1 एन ज्ञात करना है। डी का मान हमने निकाला कितना, माइनस का 3, ठीक है। तो -62 बराबर 10। अब यहाँ पे देखो ये आ रहा है अपने पास n माइनस 1 और -3, तो -3 से n गुना होगा, ये इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस 3 से 3 गुना होगा तो 3n, ठीक है। और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 से गुना होगा तो कितने हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास +3 माइनस 3n, ये मैंने आगे लिख दिया 3 और पीछे कर दिया, ठीक है। यहाँ पर -62 बराबर 10 + 3 बराबर 13 माइनस 3n। इस पद को आगे ले लेता हूँ मैं, -3n + 13 बराबर माइनस का 62। मैंने क्या किया, ये पद आगे ले लिया, ये पीछे भेज दिया। तो ये हो जाएगा अपने पास -3n बराबर -62, ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस का 13। तो -3n बराबर -62 प्लस -13, तो ये जाएगा अपने पास -3 2 5 6 1 7 माइनस का 75। तो n बराबर माइनस से तो माइनस कट गया अपने पास, यहाँ पर क्या बचा, 75/3। तो n बराबर 3 का भाग 75 पे देकर देख लो कितने बार जाता है, 2 3 6, कितना बचा, 1 बचा और फिर लास्ट में 5 आ जाएगा तो 5 3 15। कितना मान है हमारे पास, n का मान कितना है अपने पास, 25। n का मान कितना है अपने पास, 25, मतलब अंतिम पद क्या है अपने पास, 25। तो अंतिम पद, अतः इधर लिख देता हूँ मैं, अतः अंतिम पद क्या हो गया अपने पास, 25, ठीक है। अंतिम पद 25। अब ये बोल रहा है कि अंतिम पद से 11 पद ज्ञात करो। भाई पहले क्या बोला, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी देने के बाद अंतिम पद से, अंतिम पद पता नहीं था हमें, तो किससे क्या निकाला हमने, समांतर श्रेणी से अंतिम पद निकाला। अब अंतिम पद से 11 पद, 25वें पद से 11 पद ज्ञात कीजिए। 25वें पद से आगे के 11 पद कौन सा है, 25वां पद है अपने पास, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। 25 पद है अंतिम पद हमारे पास, अब हमारे पास 25 है। अब 25वां अंतिम पद से हमें क्या करना है, उसके आगे के 11वां पद कौन सा है, 25 पद से आगे का 11वां पद कौन सा है वो फिर हमें ज्ञात करना है। तो 11वां पद ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले देख लेंगे 11वां पद कौन सा आएगा अपने पास, 11वां पद कौन सा आएगा अपने पास, ठीक है। गिनती आएगी 11 पद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 पद क्या है अपने पास, 15। 11वां पद क्या है अपने पास, जो 15वां पद है वही क्या है, 11वां पद आया। 15वां पद जो आएगा वही क्या कहलाएगा अपने पास, अंतिम से 11वां पद होगा, ठीक है। इस पे देखिए 1 2 3, हम सबसे पहले क्या बोला था कि अंतिम पद हमने ज्ञात कर लिया, 25 आया। अंतिम पद 25 आने के बाद उससे 11वां पद आगे की तरफ 11वां पद, तो अंतिम पद से आगे की तरफ 11वां पद गिनेंगे। तो 25 तक हमने गिनती लिख ली, 25 तक पद लिख लिया, अब उससे 11वां पद गिनेंगे। तो पद 25 से लास्ट में है 1 24 2 23 3 22 4 5
6 7 8 9 10 11। तो अपने पास लास्ट से अंतिम से 11वां पद कौन सा आया? अंतिम से 11वां पद। अतः समझाने के लिए मैंने बोलते हैं लास्ट से अंतिम से 11वां पद हमने गिना। अंतिम पद था अपने पास 25, 25 से अंतिम से आगे के 11वां पद कौन सा है अपने पास? 15। तो 11वां पद क्या होगा अपने पास? अतः अंतिम पद 25 से 11वां पद 15 होगा। ठीक है, अंतिम पद 25 से 11वां पद क्या आएगा अपने पास? 15 होगा। ठीक है, अंतिम पद 25 से 11वां पद क्या होगा अपने पास? 15 होगा, 15 होगा। ठीक है, 11वां पद क्या होगा अपने पास? 15 होगा। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद तो हमने क्या निकाला? अंतिम पद से क्या है? 11वां पद। अंतिम पद से 11वां पद क्या है अपने पास? 15। तो अब अपने पास पद का मान क्या हो गया? 15वां पद। पद का मान क्या हो गया? 15 पद, क्योंकि हमने देखा 1 2 ऐसे करते करते 15। ये टोटल पद कितने थे? 25। टोटल पद से हमें क्या करना था? सबसे पहले, उससे पहले क्या करना था? 25 पद ज्ञात कर लिया। अंतिम पद, अंतिम पद से 11वां पद देखना था। अंतिम पद से 11वां पद देखा तो अपने पास क्या है? 15। अब अंतिम पद से 11वां पद आया अपने पास 15, तो अब इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो अंतिम पद से 11वां पद आने के बाद 11वां पद ये आया 15, तो हमें क्या ज्ञात करना है? 15 का मान ज्ञात करना है। 15 का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 15वां पद ज्ञात करना है। अतः हमें 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, इसने बोला था कि अंतिम पद से 11वां पद, तो हमने अंतिम पद से 11वां पद निकाला, तो कौन सा पद आया? 15वां पद आया। तो अब 15वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 15वां पद होगा अपने पास, यहाँ पे देखिए ए का मान क्या है अपने पास? 10। मान तो वही रहेगा, ए का मान 10, डी का मान यहाँ से ले लेंगे -3। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। 15वां पद ज्ञात करना है, वह पद ज्ञात करना है। तो वह पद ज्ञात करना है, तो इसे क्या बोल देंगे? एन ज्ञात कर बोल देंगे। और एन का मान कितना है अपने पास? 15। एन का मान कितना है अपने पास? 15। ठीक है, एन का मान कितना है अपने पास? 15, क्योंकि उसने बोला था 25 पद से अंतिम पद से, अंतिम पद 25 से अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से आगे के 11वां पद, आगे का 11वां पद है अपने पास 15 होगा। अच्छा, हमें 15वां पद ज्ञात करना है। 15वां पद ज्ञात करना है, तो हमने क्या ज्ञात किया? एन ज्ञात करना है। एन का मान है अपने पास 15। तो एन बराबर ए प्लस, सूत्र है अपने पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन का मान कितना है अपने पास? 15। एन की जगह लिख देंगे 15। ए का मान आया अपने पास, यहाँ से लेंगे 10, प्लस एन का मान कितना है अपने पास? 15 माइनस 1, डी का मान कितना है? माइनस का 3। एन का 15 का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए 15 बराबर 10, प्लस 15 में से 1 गया तो 14, और माइनस का 3। तो ए 15 बराबर 10 प्लस 14 इंटू -3, 14 इंटू -3, तो 14 3 14 का 42, सॉरी। तो ए 15 बराबर 10 प्लस 14 इंटू 3, तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा 3 पे, तो 42 हो जाएगा। तो ए 15 बराबर 10 में से 42 गया तो माइनस का 32, -42 में से 10 गया तो माइनस का 32। ए 15 का मान कितना है अपने पास? माइनस का 32। ए 15 का मान कितना है अपने पास? माइनस का 32, माइनस का 32। अतः हमें क्या बोला था कि अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करके फिर उसका मान ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 11वां पद निकाला हमने 15, फिर उसका मान ज्ञात किया तो कितना आया? 32। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए आप, फिर एक बार फिर समझा देता हूँ मैं। अब समझिए, ये बोल रहा है कि 10 7 4 और -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या बोला इन्होंने? अंतिम पद। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? अंतिम पद। हमने ए का मान निकाला, डी का मान निकाला, एन का मान एन का मान दिया हुआ है हमें -62, हमें क्या ज्ञात करना था? अंतिम पद। तो अंतिम पद ज्ञात करना था, अंतिम एन ज्ञात करना है। तो एन ज्ञात किया हमने, एन निकाला, एन का सूत्र लगाया, ए का मान रखा, एन का मान रखा,
और डी का मान रखा। क्या ज्ञात करना था हमें? एन ज्ञात करना था, अंतिम पद। तो हमने यहाँ से क्या ज्ञात किया? अंतिम पद ज्ञात किया। अंतिम पद क्या है अपने पास? 25 आया अंतिम पद, अतः अंतिम पद क्या है अपने पास? 25। अब अंतिम पद से 11 पद, अंतिम पद पूरे टोटल पद कितने हैं? 25। अब 25 पद से आगे के 11 पद कौन सा आता है? अब जब हमने देखा कि आगे से अंतिम पद से 11 पद देखा हमने आगे की तरफ, तो आगे का तरफ 11 पद क्या है अपने पास? 15 होगा। 11 पद क्या होगा? 15 होगा। अतः 11 पद ज्ञात कीजिए। तो 11 पद क्या है अपने पास? 15 आया। अब 15 से हमने क्या किया? 11 पद ज्ञात किया। तो 15 से क्या, 25 से अंतिम से अपने पास आगे का 11 पद कौन सा है? 15। तो हमें 15वां पद ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? ये 11वां पद क्या दिया है? केवल वह पद हमें 11वां पद इसलिए दिया है ताकि हम उससे आगे का 11वां पद, मतलब 25 से आगे का 11वां पद क्या आया था अपने पास? इस तरफ 11वां पद क्या आया था? 15वां पद आया था। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 15वां पद, नहीं कि क्या करना है हमें? 11वां पद। हमें क्या ज्ञात करना है? ये तो केवल हमें दिया है कि 25 से आगे का 11 पद ज्ञात करने थे। तो आगे का 11वां पद आया था अपने पास 15, अतः हमें 15वां पद ज्ञात करना है। ए का मान दिया था, डी का मान यहाँ से ले लिया। ए एन हमें क्या करना था? 15वां पद, वह पद ज्ञात करना था। हमें एन ज्ञात करना था। एन का मान हमें दिया हुआ है 15। तो ठीक है, ए एन बराबर सूत्र लगाया और हमने क्या ज्ञात कर लिया? ए 15 का मान ज्ञात कर लिया, जो कि हमारे पास क्या है? 32। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए। अब देखेंगे आगे।